human being called the Palghat Brahmin. As I am fond of telling my audiences, the Palghat Brahmin comes in 4 varieties. They are cooks, they are crooks, they are civil servants or they are musicians. मैं मानवों की उस प्रजाति का हिस्सा हूँ जिन्हें पालघाट ब्राह्मण कहा जाता है। इनकी 4 किस्में पाई जाती हैं। कुक्स यानी रसोइये, क्रुक्स यानी धोखेबाज, सिविल सर्वेंट्स यानी नौकरशाह और म्यूजिशियंस यानी संगीतकार। मैं समझता हूँ मुझ में थोड़ी बहुत ये सारी खूबियां हैं। मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ, मैं थोड़ा बहुत धोखेबाज भी हूँ, मैं सिविल सर्वेंट हूँ, संगीतकार मैं भले ही नहीं हूँ पर संगीत की समझ मेरे में है। ये मानना था अपने बारे में टी.एन. शेषन का। जी हाँ, वही शेषन जिन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहते हुए देश को दिखाया था कि चुनाव आयोग के दांत सिर्फ दिखावटी ही नहीं होते, जरूरत पड़ने पर काट भी सकते हैं। शेषन 12 दिसंबर 1990 से लेकर 11 दिसंबर 1996 तक देश के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। शेषन का एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था, आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट, यानी मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूँ। चुनाव आयोग की सही मायने में क्या ताकत होती है, देश को इसका ना तो शेषन के कार्यकाल से पहले और ना ही बाद में फिर कभी अंदाज हो सका। सुप्रीम कोर्ट के हालिया एक फैसले से चुनाव आयोग के एक बार फिर रियल वॉचडॉग बनने की उम्मीद बनी है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली इस बेंच के फैसले के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को हाई पावर कमेटी की ओर से चुना जाना चाहिए। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और देश के चीफ जस्टिस शामिल रहेंगे। बता दें कि अभी तक केंद्र सरकार के हाथों में ही मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति करने की खुली छूट है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने की ओर बड़ा कदम है। हाल फिलहाल के वर्षों में विपक्षी दलों की ओर से चुनाव आयोग पर आरोप लगते रहे हैं कि वो सिर्फ सरकार के मनमाफिक कदम ही उठाता रहा है। चुनावों की निष्पक्षता को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला नई बात नहीं है। अब यक्ष प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चुनाव आयोग संबंधी फैसले के बाद क्या देश को मिल पाएगा कोई नया शेषन, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ होने के मायने। ना तो मैं किसी से दबा हूँ, ना अपने 2 साल के कार्यकाल में आगे भी ऐसा होने दूंगा। ये शब्द 2 बार 2023 को देश के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह के एक बयान पर नाराज होकर कहे। दरअसल विकास सिंह वकीलों के चैम्बर आवंटन से जुड़े मामले की जल्दी सुनवाई पर जोर दे रहे थे। विकास सिंह जल्दी सुनवाई नहीं होने पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घर धरना देने की बात कह गए। ये तो रही चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के तेवर की एक बातगी। 9 दिसंबर 2022 को जब से चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, कुछ अलग बयार बहती जरूर नजर आ रही है। पहला संकेत तब मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी के मध्य में अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च से जुड़े मामले में केंद्र सरकार की ओर से दिए गए सील बंद लिफाफे में सुझाव को मानने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े मुद्दे पर एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ए.एम. सप्रे की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को भी 2 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है कि क्या सेबी के नियमों की धारा 19 का उल्लंघन हुआ है, क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेर फेर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के हाल फिलहाल के कदमों में 2002 के गुजरात घटनाक्रम से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगना रहा। केंद्र को इस मामले में 3 हफ्तों में जवाब देना है। इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी लैंडमार्क फैसला सुनाया है, जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल नवंबर 2024 तक रहना है। उम्मीद है कि इस दौरान वो अनुभव कराते रहेंगे कि उनके चीफ जस्टिस होने के क्या मायने हैं। स्लॉग ओवर। 21वीं सदी के लड़के ने अपने ग्रैंडपा से पूछा, वाइफ और गर्लफ्रेंड में क्या फर्क होता है? ग्रैंडपा ने 1 मिनट सोचा, फिर जवाब दिया, लिसन माय डियर सन, वाइफ टीवी की तरह है और गर्लफ्रेंड मोबाइल की तरह। मोबाइल पर 2 तरफा कम्युनिकेशन होता है, आप बात करते हैं और सुनते भी हैं। टीवी पर आपको सिर्फ सुनना होता है, लेकिन टीवी ही बेहतर है क्योंकि टीवी वायरस प्रूफ होता है और मोबाइल नहीं। मोबाइल हैक किए जा सकते हैं, टीवी नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमेशा वाइफ के लॉयल रहो। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।